आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। LA 27 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ आगे, IPP के सरदार तबारक अली पीछे। LA 28 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ल नकवी आगे, नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद पीछे। 2 अगस्त को ख़राब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल, मजमूई तौर पर 23 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। शेरी रहमान कहती हैं कि मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में नून लीग फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। सरकारी इंतखाबी अमले की घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों के इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। धांधली से मुताल्लिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। PP रहनुमा पलवशा खान ने कहा कि LA 27 में इंतखाबी अमल की शफाफियत, गैर जानिबदारी और साख मुतासर हुई। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस अमले को मुअत्तल करके गैर जानिबदार तहकीकात कराए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में कायम नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मॉनसून सीजन के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों और मरबूत इमदादी इक़दाम के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने NEOC के ऑपरेशनल सलाहियतों और टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाले रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बारे आगाह किया। चेयरमैन NDMA की मॉनसून की मौजूदा सूरत हाल और कसीर उलजहती खतरात की निगरानी के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने NDMA की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा। बर वक्त तैयारी, इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी और फौरी रद्दअमल की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने इंसानी जानों और अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत पूंछ डिवीजन का इंतखाबी जायजा इजलास, मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों की शिरकत, इंतखाबी मुहिम, तंजीमी उमूर और पोलिंग डे की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। तलाल चौधरी ने कहा पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद का सबूत है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। मुस्लिम लीग नून मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है, पंजाब अमन अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब की खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी उमूर, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने मरीम नवाज़ को अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी, कहा नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। न सिर्फ ये कि वज़ीर दाखिला साहब ने उस पर क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन एक अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में हर जमहूरियत सबसे पहले वज़ीर आज़म फिर इत्तेमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को फौर असम्बली का इजलास बुला करके इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुआ। तो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इत्तेमाद खो बैठे। मौजूदा हालात में कौमी हुकूमत की ज़रूरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इलेक्शन की तरफ जाया जाए, सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया है हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए था, वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। तहरीक अदम एतमाद के लिए मखसूस नंबर्स चाहिए, उसके लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। PTI पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझती है। सूबों के मुताबिक पर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। हम शेरवानियाँ नहीं सिलवा रहे। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के साथ कोई राबता नहीं हुआ।
मौसर तर्ज हुक्मरानी अवाम को बाइख्तियार बनाने से ही मुमकिन, नए सूबों के क़याम पर जोर। लाहौर में गवर्नेंस से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन निज़ाम क्या में शुरका का इजहार ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था गवर्नेंस में शफाफियत, जवाबदही और अवामी शमूलियत को फ़रोग़ देना होगा। इख्तियारात की मुंतकिली से इदारे मजबूत होंगे। पायदार तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो। हमारे पास नए सूबों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। साबिक निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा नए यूनिट्स बनाने में कोई कबाहत नहीं, इसे शनाख्त का मसला ना बनाया जाए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। दुनिया में कई कामयाब निज़ाम हैं, उन्हें फॉलो किया जा सकता है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था सिस्टम आज नहीं कई दहाइयों से बैठा हुआ है। सियासी जमातें बल्दियाती निज़ाम को चलने नहीं देना चाहती। खुर्शीद कसूरी का कहना था नए सूबे फौरी बनने चाहिए, कोई भी हुकूमत नए सूबों की मुखालफत नहीं कर सकती। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा नए सूबे बनाना नागुज़ीर हो गया है। एहसन भून का कहना था तमाम सियासी जमातें अपनी ज़रूरत के तहत सूबे बनाने की बात करती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा ईरान को तबाह कुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है कि ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो इसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान के साथ मुआहिदा बहुत जल्द हो जाएगा। आपने हॉर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ आज या कल डील होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आपने हॉर्मुज़ खुलने से तवानाई की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। हम ईरानी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $77 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $80.60 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। अमराती मरबन खाम तेल की कीमत $78.30 फ़ी बैरल हो गई। पाक ईरान दो तरफा तजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद में जॉइंट ट्रेड कमेटी का इजलास। ईरानी वज़ीर तजारत ने कहा कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए इलाकाई तजारत और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाना होगा। वज़ीर तजारत जाम कमाल का पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। कहा सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों को खात्मा नागुज़ीर है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कहा कि मज़लूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कश्मीरियों का मापरे अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसला कश्मीर के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा सफ़ी ने कहा कि आलमी बरादरी को कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने पर नोटिस लेना चाहिए। भारत को इस जुल्म का हिसाब देना होगा। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। हर कश्मीरी चाहता है कि उसे पाकिस्तानी परचम में लिपेट कर सुपुर्द खाक किया जाए। पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील और फरीक भी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। इजलास की सदारत की। मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के निज़ाम की उसूली मंजूरी। नेशनल पुलिस ब्यूरो से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के जरिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला की इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी यकसा निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा अमन के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं।
कौमी एहतसाब ब्यूरो की इंसदाद बदउनवानी की मुहिम और रियासती असासों की बाजियाबी। नैब की रवां साल की दूसरी तिमाही में 2452 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी। नैब की शशमाही रिकवरी 5414 अरब रुपए हो गई। मार्च 2023 से अब तक कुल रिकवरीज का हजम 16940 अरब रुपए तक पहुंच गया। नैब की 2026 की दूसरी तिमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत में 10,78,000 एकड़ से जायद सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। नैब सक्खर सबसे ज्यादा रिकवरीज के साथ नुमाया। NHA, जंगलात और आबपाशी के महकमों की 8,53,000 एकड़ जमीन बाजियाब कराई। जमीन की मालियत 1000 अरब रुपए से जायद बनती है। नैब बलूचिस्तान ने कोस्टल हाईवे और गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजी वागुजार कराई। 2,09,544 एकड़ जमीन की मालियत 604 अरब रुपए है। नैब कराची ने हाउसिंग सोसाइटीज और अफराद को गैर कानूनी अलॉट 11,422 एकड़ सरकारी अराजी बाजियाब कराई, जिसकी मालियत 467 अरब रुपए बनती है। नैब ने हाउसिंग और मालियाती फ्रॉड के मुकदमात में 24,365 अफराद की दादरसी की। 42 अरब रुपए से जायद रकम और असासे मुतासरीन को वापस दिलवाए।